हे गाइस, दिस इज निकेत। तो गाइस कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो आप 10th या 12th के बाद कर सकते हो, और जो स्पेशली है गर्ल्स के लिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे गर्ल्स को ये नहीं पता होता है कि वो 12th के बाद क्या करे जिनसे उनको पहले जॉब मिल जाए और अच्छा जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आज की वीडियो में ये सारा मिस्ट्री क्लियर होने वाला है आपका। मैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज हमारा जो 10th नंबर पे रिक्वायरमेंट है वो है आपका KVS LDC रिक्वायरमेंट, मीन्स केंद्र विद्यालय समिति LDC रिक्वायरमेंट। LDC मतलब होता है गाइज लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये जो पोस्ट होता है ये एवरी ईयर निकलता है, और इसमें जो पोस्ट दिया जाता है आपको क्लर्क का पोस्ट दिया जाता है या असिस्टेंट का पोस्ट दिया जाता है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th पास होना चाहिए। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, आप 12th पास होने चाहिए। एज की बात करें तो एज यहाँ पे 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें कि इसका जो नेक्स्ट ऑनलाइन फॉर्म है वो कब आएगा, तो इसका जो नेक्स्ट ऑनलाइन फॉर्म है गाइज वो दिसंबर में आएगा। और ये जो पोस्ट है वो एक सेंट्रल लेवल पोस्ट है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप कहीं से भी बिलोंग करो इंडिया से, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल पोस्ट है। और अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें गाइज तो यहाँ पे सैलरी आपका 30,000 सैलरी होता है। तो ये पोस्ट गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा पोस्ट है, क्योंकि इसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। बस आपको क्लर्क का पोस्ट है तो बस आपको ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, तो ये पोस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म के लिए तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है गाइज वो है आपका दिल्ली पुलिस HCM रिक्वायरमेंट। HCM मतलब बेसिकली होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। ये दिल्ली पुलिस का पोस्ट होता है जो कि आपका सेंट्रल लेवल का होता है। गाइज अगर देखा जाए तो ये कांस्टेबल का पोस्ट है, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को क्लियर ये नहीं होता है कि सर कांस्टेबल का है तो डैट मीन्स हम लोग को फील्ड वर्क यानी कि जनरल ड्यूटी, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है HCM मतलब कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। तो इसमें जो होता है आपको टाइपिस्ट का जॉब दिया जाता है और क्लर्क का जॉब दिया जाता है। ये जो जॉब है सेंट्रल लेवल है। इसके लिए भी आपको 12th पास होना है, और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल की होनी चाहिए। और इसमें जो सैलरी मिलेगा गाइस आपको, वो सैलरी होगा 36,000 आपको सैलरी मिलेगा। इसकी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा वो आपका नवंबर में आएगा। गाइज इसी के अल्टरनेटिव अगर देखें तो आपका स्टेट पुलिस भी जो होता है वो आपके इसके अल्टरनेटिव होता है, क्योंकि स्टेट पुलिस में भी आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री या फिर बोल सकते हो आप कांस्टेबल का फॉर्म निकलता है, ठीक है। और उसमें आपका फीमेल कोटा का स्पेशल छूट भी रहता है। तो आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करो, हर स्टेट में कांस्टेबल का फॉर्म निकलता है। कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर का फॉर्म निकलता है। तो इस फॉर्म को भी आप भरिए, जो कि दिल्ली पुलिस के अल्टरनेट है, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस वाला भी आपको भरना है, और देन स्टेट पुलिस भी आपको भरना है। स्टेट पुलिस में भी आपका कांस्टेबल का फॉर्म आता है, तो मैंने इसे 9th नंबर पे रखा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गाइस तो हमारा जो 8 नंबर पे वैकेंसी है वो है NYKS LDC रिक्वायरमेंट। NYKS का मतलब नैरो युवा केंद्र संगठन, ठीक है, LDC रिक्वायरमेंट। तो ये जो है ये युवा केंद्र संगठन है। ये 1 साल में 2 बार फॉर्म निकालती है, ठीक है। ये जो फॉर्म निकालती है वो LDC पोस्ट पे निकालती है, हालांकि MTS पोस्ट पे भी निकालती है, मल्टीटास्किंग सर्विस के पोस्ट पे भी निकालती है। लेकिन अभी फिलहाल मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे LDC पोस्ट के लिए, ठीक है, मतलब कि क्लर्क के पोस्ट के लिए। इसका जो फॉर्म आता है वो गाइस वो आपका जनवरी में आता है, फिर उसके बाद आपका 6 मंथ के बाद फिर आपका अगस्त या सितंबर में ये फॉर्म फिर से आता है। इसके लिए एज लिमिट क्या है आपकी? 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 12th पास होने चाहिए, और इसमें जो सैलरी मिलेगा आपको वो होगा 28,000 सैलरी मिलेगा, मतलब 28,000 सैलरी मिलेगा। ये भी एक सेंट्रल लेवल वैकेंसी है, तो आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ गाइस कि यहाँ पे जो भी मैं वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ ये सब हाईली रिप्यूटेड जॉब है, ठीक है ना। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा सैलरी भी मिलेगा आपको, और काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी मिलेगा, और काम भी उस तरह का आपको नहीं करना पड़ेगा, मतलब टफ काम नहीं करना पड़ेगा। और ये जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल दूँ तो कम से कम आधा से 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको इनमें से किसी पे भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इन पे पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपको इनमें से किसी भी चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा जो 7th नंबर का पोस्ट है वो 7th नंबर पर मैंने किसे रखा है? SSC MTS रिक्वायरमेंट, जो कि गाइज 10th क्वालिफिकेशन का होता है। जो आप 10th पास हो तो आप SSC MTS की पोस्ट भर सकते हो। गाइस इसमें बेसिकली आपको मल्टीटास्किंग सर्विस का जॉब दिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग सर्विस मतलब कि प्यून होगा,
ठीक है, या फिर आपका चपरासी वगैरह का पोस्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मल्टीटास्किंग सर्विस का मतलब प्यून नहीं होता है, वो ऑफिस सेक्शन में ही काम करते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग सर्विस वाले भी ऑफिस सेक्शन में ही काम करते हैं, जैसे कि टाइपिस्ट हो गया, असिस्टेंट हो गया, वो सब का काम करते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, ये एसएससी के द्वारा निकाला जाता है। ये भी एक सेंट्रल लेवल का पोस्ट है। ठीक है, इसमें 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, और इसमें जो आपका स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा वो आपका 24,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा, मतलब कि 24,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। देन फिर ये इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, ये जो फॉर्म आता है वो आपका गाइस जून से सितंबर के बीच में आपका ये फॉर्म आता है, और ड्यू टू अभी कोविड चल रहा है तो जिसके वजह से ये फॉर्म जितने भी हैं सबका डेट जो है एक्सटेंड होते जा रहा है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन जून से सितंबर तक में एमटीएस की फॉर्म आ जाएगी, और ये एवरी ईयर ये फॉर्म आता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस अगर हम लोग 6 नंबर पे बात करें तो वो भी एक एसएससी का पोस्ट है, एसएससी CHSL रिक्वायरमेंट, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये बेसिकली आपका गाइस 12th बेसिस पे होता है, और इसका जो फॉर्म आता है ये भी एसएससी कंडक्ट कराता है, जो कि एवरी ईयर होता है। इसमें जो पोस्ट होता है गाइज वो आपका क्लर्क का पोस्ट होता है, असिस्टेंट का पोस्ट होता है, और लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट होता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो क्लरिकल टाइप जॉब है, जिसमें आपको ज़्यादा काम वगैरह नहीं करना पड़ता है, ऑफिस सेक्शन में आपको रह के काम करना होता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 12th पास है, एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल की है। और अगर ऑनलाइन फॉर्म का देखें तो इसका जो नेक्स्ट ऑनलाइन फॉर्म आएगा वो कब आएगा, तो आपका दिसंबर में इसका नेक्स्ट ऑनलाइन फॉर्म आएगा। देन इसकी एग्ज़ाम जो होगी, एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा। गाइज अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आपका तो जो सैलरी होगा वो होगा 30,000 के आसपास। ठीक है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट है जो कि एसएससी के द्वारा आता है, काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है, और इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें फीमेल्स का ज़्यादा जॉब है। ठीक है गाइज, इसके बाद जो हमारा 5th नंबर पे वैकेंसी है वो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत ही अच्छा वैकेंसी है गाइज। इसमें बेसिकली 2 ग्रेड होते हैं, एक होता है ग्रेड C और एक होता है ग्रेड D। तो इसमें भी गाइज आपको 12th पास होना है। ये भी एक सेंट्रल लेवल का जॉब है। इसमें जो ग्रेड D होता है उसके लिए आपको 18 से 27 साल की उम्र होती है, और अगर आपका ग्रेड C है तो आपको 18 से 30 साल तक का छूट दिया जाता है। गाइज इसका जो नेक्स्ट फॉर्म आएगा वो नेक्स्ट फॉर्म आपका सितंबर से अगस्त के बीच में, मतलब अगस्त से सितंबर के बीच में इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है स्टेनोग्राफर का नेक्स्ट फॉर्म आने वाला है। गाइज अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो जो ग्रुप C है उसका सैलरी 42,000 होता है, मतलब कि 42,000 होता है। और अगर हम ग्रुप D की बात करें तो आपका उसका सैलरी होता है 35,000, मतलब कि 35,000। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है। लेकिन गाइज इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपको स्टेनोग्राफी आता है तो। नेक्स्ट गाइज अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो 4th नंबर पर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम आपको ASI का पोस्ट मिलता है। ASI मतलब होता है असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, और HCM का पोस्ट मिलता है, मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। तो ये जो पोस्ट आता है गाइस वो आपका ASI एंड HCM पोस्ट आता है इन CAPF रिक्वायरमेंट। CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स बोल सकते हो या फिर पैरा फोर्स बोल सकते हो, जैसे कि आपका CRPF हो गया, CISF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया। तो ये सब जो है ना, ये सब पैरा फोर्सेस हैं। ठीक है, तो पैरा फोर्सेस में भी क्लर्क की पोस्ट होती है, जिसे ASI बोलते हैं या फिर HCM बोलते हैं। तो ये जो क्लर्क की पोस्ट है इसके लिए आपको 12th पास होना होगा, और आपका इसमें जो एज लिमिट होगा वो 18 से 25 साल का होगा। गाइज अगर हम लोग यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री है उसमें आपको 32,000 सैलरी दिया जाता है, मतलब 32,000 सैलरी दिया जाता है। और जो आपका ASI है उसमें आपको 38,000 सैलरी दिया जाता है, मतलब आपका 38,000 सैलरी दिया जाता है। तो ये भी एक सेंट्रल जॉब है और काफ़ी अच्छा जॉब है, क्योंकि आपको पारा मिलिट्री फोर्सेस में जॉब मिलता है, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, और फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये। नेक्स्ट गाइज अगर हम लोग 3rd नंबर पे बात करें तो आपका है वो CBSE वेरियस रिक्वायरमेंट। CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। गाइज इसमें आपका जो पोस्ट आता है वो बेसिकली आपका क्लर्क का पोस्ट आता है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट आता है, आपका जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट आता है, या फिर असिस्टेंट ऑफ सेक्रेटरी का पोस्ट आता है। गाइज ये जो पोस्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट होते हैं और काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, बिकॉज गाइज आप में से बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि सेंट्रल बोर्ड से ही पास हुए हैं, और आपको कितना प्राउड फील होगा कि आप सेंट्रल बोर्ड से पास हुए और सेंट्रल बोर्ड में ही आप जॉब कर रहे हो, तो कितना प्राउड फील होता है। गाइज इसका जो फॉर्म आता है वो आपका नवंबर में इसका फॉर्म आता है बेसिकली, और इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन भी है तो आप ग्रेजुएशन वाले भी इसमें बेसिकली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कुछ पोस्ट है वो आपका ग्रेजुएशन के लिए होता है और कुछ पोस्ट आपका 12th पास के लिए होता है। 10th पास के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होगा आपका 32,000
इसमें सैलरी होता है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, मतलब कि 32,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है सीबीएसई के द्वारा। नेक्स्ट अगर गाइज हम लोग बात करें कि हमारा जो सेकेंड नंबर पे वैकेंसी है वो कौन है, तो आपका DSSB LDC या स्टेनो रिक्वायरमेंट है। बेसिकली क्या है कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, DSSB LDC रिक्वायरमेंट। तो LDC का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या है, क्लर्क का पोस्ट है। तो इसमें जो गाइज फॉर्म निकलता है वो एवरी ईयर फॉर्म निकलता है। ये भी एक सेंट्रल लेवल का फॉर्म है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है तो आप सब सोच रहे हो कि सर केवल ये दिल्ली वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेंट्रल है, ठीक है। इसके लिए भी आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपका गाइस एज लिमिट होगा वो आपका 18 से 27 साल आपका एज लिमिट होने चाहिए। अगर हम बात करें कि यहाँ पे LDC का कितना सैलरी होगा, तो यहाँ पे जो LDC है उसको 30,000 का सैलरी दिया जाता है, मतलब 30,000 दिया जाता है। और जो स्टेनो है उनको 34,000 रुपये दिया जाता है, मतलब 34,000 दिया जाता है। गाइज अगर यहाँ पे फॉर्म के देखें कि इसका फॉर्म कब आएगा, तो इसका जो फॉर्म है जनवरी से फरवरी तक में इसका फॉर्म आता है। और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट होता है ये, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस के अंदर। गाइस जो हमारा फर्स्ट नंबर पे वैकेंसी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो वैकेंसी मैंने रखा है वो दोनों वैकेंसी अभी टाई अप कर रहे हैं, 2 वैकेंसी वहाँ पे, तो 2 वैकेंसी को मैं अभी वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिए हमारा जो गाइस फर्स्ट नंबर पे वैकेंसी है वो है NVC LDC एंड स्टेनो रिक्वायरमेंट। NVC मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति में आपका LDC रिक्वायरमेंट और स्टेनो रिक्वायरमेंट आता है, क्योंकि देखो नवोदय जो स्कूल है बेसिकली क्या होता है, हर स्टेट में होता है, ठीक है। तो हर स्टेट में होने की वजह से एक सेंट्रल जॉब क्रिएट करता है, और हर स्टेट में आपको क्या होता है, प्लेसमेंट मिलती है, हर स्टेट में आपको जॉब मिलती है। गाइस अगर यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 12th पास होना होता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल आपका एज लिमिट होता है। इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। अभी जितना भी मैंने पीछे बताया इसमें से बहुत सारे फॉर्म को मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी भर सकते हैं। गाइज इसमें 2 पोस्ट होते हैं, एक होता है LDC और एक होता है स्टेनो। LDC के लिए आपको 32,000 रुपया सैलरी दिया जाता है, मतलब 32,000 सैलरी दिया जाता है। स्टेनो के लिए आपको 36,000 रुपया सैलरी दिया जाता है, मतलब 36,000 सैलरी दिया जाता है। गाइज इसमें आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आता है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। गाइज इसका अगर हम लोग देखें कि इसका जो फॉर्म आता है वो कब आता है, तो बेसिकली इसका जो फॉर्म है वो मार्च और अप्रैल के टाइम पे आता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप मार्च और अप्रैल में इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ गाइज पहला पोस्ट जो फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन इसी के अल्टरनेट एक और पोस्ट है जो कि टाई अप कर रहा है, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया है। गाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी एक फॉर्म आ रहा है ग्रुप C सिविलियन का पोस्ट, ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आ रहा है, जिसमें आपको 10th पास और 12th पास वाले बच्चों को फॉर्म मतलब एलिजिबिलिटी दिया जा रहा है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स भर सकते हैं। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है या फिर इसका जो फॉर्म भरने का सिस्टम है वो सारा का सारा ऑफलाइन है। आपको एग्ज़ाम भी ऑफलाइन देना है, देन आपका जो फॉर्म भरने का सिस्टम है वो भी आपको ऑफलाइन बाय द पोस्ट करना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये IAF का पोस्ट है, मतलब इंडियन एयरफोर्स का पोस्ट है, जिसमें आपको कोई भी PFT वगैरह नहीं लिया जा रहा। PFT का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब आपको कोई भी रनिंग वगैरह या आपका चेस्ट कितना है ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा, ठीक है। बस आपको एग्ज़ाम देना है, देन आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए गाइज आपको एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल का एज लिमिट है। अभी रिसेंटली ये ग्रुप C सिविलियन का पोस्ट 2 मई तक का लास्ट डेट था, तो अभी रिसेंटली इसका जो ग्रुप C सिविलियन का पोस्ट था इसका डेट अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, अभी आपका दिसंबर लास्ट तक या फिर बोल सकते हो 2022 में ये फिर से ग्रुप C सिविलियन का पोस्ट आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, देन आपको इंडियन एयरफोर्स के अंदर जॉब मिलता है। तो काफ़ी रिप्यूटेड जॉब है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। तो गाइज होप कि आपको ये टोटल 10th जॉब के बारे में मोटा मोटी नॉलेज हो गया होगा। गाइज आपको ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आपने ये फॉर्म तो बता दिया, लेकिन ये फॉर्म मैं कहाँ देखूंगा, कैसे मैं इस फॉर्म के लेके अपडेट रहूँगा। तो इसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट, ठीक है, या रोजगार.com। तो उस वेबसाइट पे आपको सिंपली सरकारी रिजल्ट पे सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद वहाँ लेटेस्ट जॉब करके आता है, तो लेटेस्ट जॉब में आप देखते रहना कि कौन कौन सा जॉब आया है, ठीक है। वहाँ पे केवल स्पेशली गवर्नमेंट जॉब ही आता है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं आता है, तो आप देखते रहना। और नहीं गाइज तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ से आपको जो भी डाउट होगा और वहाँ पे जो भी नए नए फॉर्म आते हैं वहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं, और वहाँ से आपको जो भी डाउट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है गाइज। तो अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।